आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्मारक थानक्या में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और उनके चलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर थानक्या स्थित स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत भाजपा के तमाम नेता और गणमान्य लोग शामिल हुए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि पंडित दीनदयाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय केवल एक विचारक ही नहीं बल्कि समर्पित संगठनकर्ता और नेता भी थे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता और गरिमा के उच्चतम मानक स्थापित किए। मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको सादर नमन करती हूँ। उन्होंने जो अंत्योदय का लक्ष्य रखा था, उस समय जो उन्होंने जनसंघ की स्थापना भी की थी, आज भी हम उसको याद भी करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कि वो जो सपना उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, आज वो साकार हो रहा है। क्योंकि आज भी हर योजना का केंद्र बिंदु गरीब है, वंचित है, मजदूर है, किसान है। वो सपना जो उनका था वो आज पूरा हो रहा है। तो मुझे भी गर्व है कि मैं ऐसी संगठन की कार्यकर्ता हूँ जिस संगठन की नींव उन्होंने रखी थी उस समय, और मानवता के लिए, सबके सम्मान के लिए, अधिकार के लिए उस समय भी वो लड़ाई उन्होंने लड़ी और आज हम उस लड़ाई को जीत रहे हैं। हम सभी को दिख रहा है कि हमारा देश फिर से एक आर्थिक शक्ति और एक विकसित भारत बनने की ओर बीजेपी ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। इस मामले में यूटीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का कहना है कि उनके जवाब का इंतजार है, उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। किरोड़ीलाल को नोटिस देने के सवाल पर कहा कि पार्टी ने महसूस किया कि उन्होंने अनुशासन तोड़ा है, इसलिए उन्हें नोटिस दिया गया है। उनके जवाब पर मंथन किया जाएगा। अनुशासन आवश्यक है। अगर किसी ने पार्टी ये महसूस करती है कि पार्टी का अनुशासन तोड़ा है, नोटिस दिया है, जवाब देंगे। जवाब पर मंथन होगा और अगर जवाब संतोषप्रद होगा तो कार्रवाई टल जाएगी और अगर जवाब संतोषप्रद नहीं होगा तो आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर, वो आपकी सरकार के ही मंत्री है। देखिए, परिवार में मतभेद नहीं होते हैं क्या आपके परिवार में मतभेद नहीं है? हो सकता है उनके मन में क्या है, जब मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो। जयपुर में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिलिंग की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और उनमें मानव जीवन की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए साझा जिम्मेदारी से काम करें और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। इस दौरान सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स और गड्ढों की पहचान कर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर से खबर है। आरटीओ प्रथम के ऑपरेशन कवच से जुड़ी बड़ी अपडेट। अभियान के तहत आज पहले दिन कुल 642 गाड़ियां चेक की गई। इनमें कुल चालान बने हैं 154, ओवरलोड के 21, ओवर प्रोजेक्शन के 19। इस दौरान बिना परमिट, फिटनेस, पॉल्यूशन के 32 वाहन सीज किए गए हैं। साथ ही 10 लाख से अधिक रुपए का मिलेगा आरटीओ जयपुर प्रथम को राजस्व। पिछले 2 दिन से खुद फील्ड में है आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत। आज पहले ही दिन ऑपरेशन कवच में कार्रवाई हुई। संवाददाता सुनील यादव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और
जिस तरीके से पहले ही दिन ऑपरेशन कवच में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, कितनी गाड़ियां सीज हुई हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल रीता, देखिए कि जो आरटीओ प्रथम द्वारा यानी परिवहन विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्र में इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। इस बार परिवहन जो सचिव है सुची त्यागी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और जो आरटीओ प्रथम है उसी निर्देशानुसार आज ऑपरेशन कवच का पहला दिन था। आज से ऑपरेशन कवच की शुरुआत हो चुकी है, जो कि पूरे फरवरी महीने तक ये ऑपरेशन कवच चलेगा। इस पूरे ऑपरेशन का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी तरह का जो अवैध वाहन है वो हाईवे पे, वो सड़कों पर, वो शहर में ना चल पाए, क्योंकि आरटीओ प्रथम के क्षेत्राधिकार में शहरी जो इलाका है वो ज्यादा आता है। इसको लेकर ये पूरा जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि अगला जो महीना है, मार्च का महीना, फाइनेंशियल ईयर माना जाता है और इसमें जो इनको राजस्व आय का जो टारगेट दिया जाता है कि कितना राजस्व अर्जन करना है, उस टारगेट को अचीव करना भी हर जो आरटीओ क्षेत्र है उसका काम हो जाता है। तो इसलिए भी ये निर्देश जरूरी हो जाते हैं, ये अभियान भी जरूरी हो जाता है। दूसरी तरफ लगातार न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं होती रहती है कि किस तरह से जो रोड सेफ्टी है उसको बेहतर बनाया जाए, ताकि जो आम लोग हैं वो बेहतर तरीके से आवागमन कर सकें। किसी तरह का जो रोड सेफ्टी में है वो कोताही ना हो और कैसे इस चीज को बेहतर किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज यही सामने आती है कि नियमानुसार वाहन चले और कोई अवैध वाहन चल रहा है, बिना परमिट वाहन चल रहा है, बिना लाइसेंस, फिटनेस और पोल्यूशन जैसी तमाम चीजें हैं, उनका खासा ध्यान रखा जाता है। और अगर इन नियमों की पालना नहीं हो रही है तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, वाहनों को सीज भी किया जा रहा है और जो बड़ी संख्या में जो जुर्माना है वो भी आज देखने को मिला, क्योंकि पहला ही दिन था और पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में कार्रवाई होना कहीं ना कहीं ये रोड सेफ्टी को लेकर, जो राजस्व अर्जन को लेकर और अवैध वाहनों की रोकथाम को लेकर ये अच्छा अभियान इसको कहा जा सकता है। जिस तरह से अगर जिक्र करें आज के जो कार्रवाई की, तो आज ऑपरेशन के दौरान 642 जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी चेकिंग की गई। इनमें से 154 चालान जो वो बनाए गए और इन 154 चालान में सबसे ज्यादा जो चालान बने हैं वो ओवरलोड वाहनों के बने हैं। करीब 31 जो ओवरलोड वाहन है उनका चालान बना है। इसके अलावा बिना परमिट, पॉल्यूशन और फिटनेस के भी 32 वाहनों का चालान बना है। साथ साथ 16 वाहनों को सीज भी किया गया है। इसके अलावा करीब 10 लाख के आसपास का जो रेवेन्यू है वो आज आरटीओ प्रथम को मिला है। तो कहा जा सकता है कि इस तरह के अभियान है वो एक जागरूकता भी पैदा करते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए, और दूसरी तरफ जो है वो राजस्व आय का भी एक अच्छा जरिया बनते हैं। बिल्कुल सुनील, देखिए ऑपरेशन कवच के तहत ये कार्रवाई हुई है। एक और सवाल सुनील, क्योंकि ये अभियान की शुरुआत देखिए आज से की गई है, कब तक ये अभियान चलेगा, कोई जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, ये अभियान जो परिवहन सचिव सुची त्यागी ने जो निर्देशित किया है कि ये अभियान जो है वो पूरे फरवरी महीने चलना चाहिए, कल ही निर्देश जारी हुए थे और आज से उसको अमल में लाया गया। आज सुबह से ये अभियान शुरू हो चुका था। पूरे जो फरवरी माह तक ये अभियान चलेगा और इस अभियान में खासी जिम्मेदारी ये दी गई है, जो तमाम डीटीओ यानी जिला परिवहन अधिकारी हैं उनको स्पष्ट तौर पर फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं, प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं और कार्य में अगर किसी भी प्रकार की कोताही होती है डीटीओ के द्वारा तो कार्रवाई डीटीओ पर भी यानी परिवहन विभाग के अधिकारियों पर भी यहाँ पर हो सकती है। के तहत कहीं ना कहीं जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पर भी रोक लग सकती है। शुक्रिया आपका सुनील यादव अधिक जानकारी देने के लिए। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय पर सुरक्षा बैठक का आयोजित हुआ, जहां बैठक की अध्यक्षता NWR महाप्रबंधक अमिताभ ने की। इस दौरान जनवरी माह में हुई गतिविधियों के बुलेटिन का प्रसारण हुआ। बैठक में संरक्षित रेल संचालन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, संरक्षा संवाद, संरक्षा अभियानों और संरक्षा कार्य योजना 2024-25 पर चर्चा की गई। तो वहीं संरक्षित रेल संचालन में उत्कृष्ट योगदान वाले कर्मचारी सम्मानित किए गए और वहीं टेक्नीशियन प्रथम हेम विकास मीणा को सम्मानित किया गया। तो युद्ध जारी है। जी हां, आरपीएससी की परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक्स, फेस स्कैन डाटा लिए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर संबंधित विभागों को हैंडओवर कर दी जाएगी परीक्षार्थियों से संबंधित पूरी जानकारी, ताकि उसका उपयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग और भविष्य में कभी भी जांच करने में काम आ सके।
तो डमी कैंडिडेट के विरुद्ध अब युद्ध शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आरपीएससी की परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक्स, फेस स्कैन डाटा लिए जा रहे हैं परीक्षा केंद्रों पर ताकि वो आगे काम आ सके। संबंधित विभागों को हैंडओवर कर दी जाएगी परीक्षार्थियों से संबंधित पूरी जानकारी, ताकि उसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग और भविष्य में कभी भी जांच करने में काम आ सके। कोटपुतली के बानसूर से खबर है। अलवर रोड भगत की ढाड़ी के पास हादसा हुआ है। बाइक और टेम्पो में भीषण टक्कर हुई है। बता दें कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। खबर पाली के बाली से है, जहां देसुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक बंदूक बरामद की गई है। साथ ही एक जीप को जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। युवक पर करीब आधा दर्जन लोगों ने कुल्हाड़ी से वार किया था। जानलेवा हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। गांधीनगर के कारीगर मोहल्ले में 6 फरवरी को वारदात हुई थी। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित माल गोदाम हनुमान मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय अष्टयाम महायज्ञ का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रताप सिंह शेखावत, कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष अश्वनी पारिक ने हरी झंडी दिखाकर की। तो वहीं शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि अष्टयाम का अर्थ 8 पहर होता है, जो दिन रात के 8 यामों में विभाजित होता है। इसलिए इस अनुष्ठान को अष्टयाम महायज्ञ कहा गया है। ये जो प्रोग्राम रखते हैं, पहले ये 1989 में यहाँ मंदिर का निर्माण किए थे, तो उसमें बुजुर्गों ने कह दिया था कि हम रामधुन करेंगे। रामधुन यही होता है, या अष्टयाम बोलते हैं, श्री श्री 108। और ये रामधुन 24 घंटा के लिए ये प्रोग्राम पिछले साल मनाए। अब ये 3 साल हमको मनाना पड़ता है। ये पहले विधि विधान का है कि ये रामधुन क्यों करते थे। जैसे कि शहर में, गांव में अकाल पड़ गया, सुखाड़ पड़ गया, तो रामधुन करते थे। तो रामधुन करते थे। उस टाइम में अनगिनती टाइम था। उसमें क्या था कि जब तक की बारिश ना हो, किसान। चूरू में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है। दरअसल हनुमानगढ़ी रोड पर 2 नवजात बच्चों के शव मिले हैं और दोनों ही नवजात शिशु बच्चियां थी। मौके से सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो वहीं नवजातों के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाज के निर्देश पर सतर्कता शाखा की टीम ने कार्रवाई की है। जहां सतर्कता शाखा की टीम ने मानसरोवर के मध्यम मार्ग जगतपुरा और तिलक नगर से अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही कार्रवाई के दौरान 4 कैंटर सामान जब्त किया है। ब्यावर की टाटगढ़ थाना पुलिस ने बड़ा खेड़ा गांव में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 55 लाख रुपए कीमत की 31 किलो 55 ग्राम चांदी के जेवरात व 222 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए हैं। वहीं बाकी के आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। बड़ा खेड़ा गाँव में
28 तारीख को एक वारदात का पता चला, चोरी की वारदात। ये महेंद्र कुमार जैन है, जिनके घर परिवार में चेन्नई में शादी होने की वजह से वो परिवार से चेन्नई चले गए थे 14 तारीख को। वापस 28 तारीख को आया तो घर के ताले टूटे हुए मिले थे, तो उन्होंने एफआईआर कराई थी। करीब 1.5 करोड़ का सोना और चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। तो पुलिस टीम ने एसएचओ टारगेट एवं साइबर सेल ने अतिरिक्त प्रयास करके ब्यावर पुलिस लाइन के लिए आवंटित भूमि का निरीक्षण करने के लिए राजस्थान पुलिस हाउसिंग विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वनीता ठाकुर ब्यावर पहुंची, जिनका ब्यावर के जिला पुलिस अधीक्षक समेत कई लोगों ने स्वागत किया। बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से गुणवत्ता और शारीरिक प्रदर्शन की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख ओके मोहन पहुंचे और उन्होंने ध्वजारोहण किया। खबर अलवर से है, जहां जिला अस्पताल के मेन गेट में करीब 20 मिनट बुजुर्ग महिला फंसी रही। ये महिला अपनी बेटी के साथ जिला अस्पताल आई थी। हालांकि महिला को गंभीर चोट नहीं लगी है, लेकिन आपको बता दें कि इस अस्पताल में कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं।